चलिए शुरू हो जाते हैं दोस्तों। अंग्रेजी बोलने सीखने की दिशा में अभ्यास करने के लिए लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स टू लर्न टू प्रैक्टिस द स्पीकिंग इंग्लिश। आज हम अभ्यास करेंगे ट्रांसलेशन विधि द्वारा दोस्तों। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रेंड विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन मेथड। सो लेट्स कम एंड ज्वाइन मी। इसलिए आप आइए और मेरे साथ अभ्यास करिए। प्लीज डोंट ऑफर लाउड आउट सिंग। मत डरिए, जोर जोर से चिल्लाकर पढ़िए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा 18 जून को कराई गई यूजीसी नेट एग्जाम कंडक्टेड by the National Testing Agency on 18 जून और 5 मई को नीट यूजी एग्ज़ाम में एंड इन नीट यूजी एग्ज़ाम ऑन मई 5 कथित तौर पर पेपर लीक मामले की जांच इन्वेस्टिगेशन ऑफ alleged paper leak case of CBI करेगी। नाउ CBI will इन्वेस्टिगेट, तो इसका अनुवाद हो जाएगा CBI will now investigate the alleged paper leak case in the UGC NET exam conducted by the National Testing Agency on June 18 and NEET UG exam on May 5। तो इस तरह से हम सभी शब्दों का अंग्रेजी में अनुवाद करते हुए हमारे दिमाग में भरते जाएंगे, यानी वोकैबुलरी बढ़ेगी हमारी, इंग्लिश वोकैबुलरी। तो नेक्स्ट दोस्तों, यूजीसी नेट के बाद आफ्टर यूजीसी नेट सीबीआई ने शिक्षा मंत्रालय से मिली शिकायत ऑन रिसीव्ड कंप्लेंट फ्रॉम एजुकेशन मिनिस्ट्री 23 जून को ऑन 23 जून नीट यूजी एग्ज़ाम के लिए भी ऑल्सो एंड फॉर ऑल्सो नीट यूजी एग्ज़ाम कथित तौर से हुए पेपर लीक मामले एलिज्ड पेपर लीक केस में केस FIR दर्ज कर ली है, रजिस्टर्ड FIR। तो इसका अनुवाद आफ्टर यूजीसी नेट on the complaint received from the Education Ministry, CBI has also registered an FIR in the alleged paper leak case for NET UG exam on June 23। CBI न केवल दोनों पेपरों में, not only both the papers, CBI पेपर लीक गैंग का पता लगाएगी, डिटेक्ट तो बट इस मामले में इन दिस केस अगर एनटीए के किसी टॉप अधिकारी, इफ एन टॉप ऑफिशियल्स ऑफ एनटीए से लेकर फ्रॉम निचले कर्मचारी तक भी लोअर एम्प्लॉयज ऑफ एनटीए तार जुड़े हुए हुए, इफ यानी इन्वॉल्व तो उसे भी गिरफ्तार करी, देन विल ऑल्सो अरेस्टेड बाय सीबीआई। तो इसका अनुवाद CBI will not only detect the paper leak gang in both papers, but will also arrest anyone involved in this matter, from top official to the lower employees of NTA। इस मामले में दिस मैटर CBI द्वारा बनाई गई विशेष टीम, स्पेशल टीम फॉर्म बाय द CBI पटना और गोधरा भी पहुंची है, हैज रीच्ड पटना एंड गोधरा आल्सो। तो इसका अनुवाद In this case, the special team formed by CBI has also reached Patna and Godhra। CBI के एक अधिकारी ने बताया, one official of the CBI said कि that इस प्रकरण में शिक्षा विभाग in this matter education department भारत सरकार के सचिव द्वारा by the Secretary of Indian Government 19 जून को दी गई शिकायत के आधार पर इन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट गिवन ऑन जून 19 पहला मुकदमा फर्स्ट केस 20 जून को दर्ज किया गया था, हैड रजिस्टर्ड ऑन जून 20। तो इसका अनुवाद हो जाएगा दोस्तों, सीबीआई ऑफिशियल साइड
That the first case in this case was registered on June 20 on the basis of the complaint given by the Secretary of the Education Department, Government of India on June 19. तो इस तरह से हर शब्द का अनुवाद हमारे दिमाग में घुसाते हुए चले जाएंगे दोस्तों। एनटीए द्वारा बाय एनटीए 18 जून को ऑन जून 18 देश भर में क्रॉस इंडिया, ऑल ओवर द इंडिया ऐसा भी कह सकते हैं, 2 शिफ्ट में कराए गए कंडक्टेड इन 2 शिफ्ट्स। यूजीसी नेट पेपर के लीक होने का शक, सस्पिशियन ऑफ यूजीसी नेट पेपर लीक जताया गया है, हैज रेज्ड। तो इसका अनुवाद हो जाएगा दोस्तों, सस्पिशियन ऑफ लीकेज ऑफ यूजीसी नेट पेपर which was conducted by NTA in 2 shifts across the country on June 18 has been raised। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इस मामले में इन दिस मैटर केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन अंडर सेंट्रल होम मिनिस्ट्री काम करने वाली एजेंसी, वर्किंग एजेंसी, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, पेपर लीक मामले में इन पेपर लीक केस कुछ पुख्ता इनपुट दिए थे, हैड गिवन सम कॉन्क्रीट इनपुट्स, जिसके बाद आफ्टर विच इस एग्जाम को रद्द करने के साथ इंक्लूडिंग द कैंसिलेशन ऑफ दिस एग्जाम, इसकी जांच, दिस इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को सौंप दी गई थी, हैंडेड ओवर टू सीबीआई। तो इसका अनुवाद हो जाएगा दोस्तों, इन दिस मैटर द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, an agency working under the Union Home Ministry, had given some concrete inputs in the paper leak case, after which the exam was cancelled and its investigation was handed over to the CBI। दूसरी तरफ on the other side, इससे पहले बिफोर दिस, इस मामले में इन दिस मैटर एनटीए द्वारा बाय एनटीए 5 मई को ऑन मई 5 कराए गए नीट यूजी एग्जाम को कंडक्टेड नीट यूजी एग्जाम लेकर भी रिगार्डिंग देश भर में ऑल ओवर द कंट्री भारी हंगामा, ह्यूज अप्रोच। तो इसका अनुवाद हो जाएगा दोस्तों, ऑन द अदर साइड बिफोर दिस there was a huge uproar across the country regarding NEET UG exam conducted by NTU on May 5। पेपर लीक होने की आशंका, पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग लीक्ड पेपर जाहिर की गई थी, एक्सप्रेस्ड। इसके बाद आफ्टर दिस अब शिक्षा मंत्रालय नाउ एजुकेशन मिनिस्ट्री, उच्च शिक्षा विभाग के डायरेक्टर द्वारा बाय द डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, सीबीआई को दी गई लिखित शिकायत के बाद आफ्टर रिटन कंप्लेंट गिवन टू सीबीआई, सीबीआई ने नीट यूजी एग्जाम में इन नीट यूजी एग्जामिनेशन कथित रूप से पेपर लीक होने की आशंका, पॉसिबिलिटी ऑफ एलेज पेपर लीक के चलते ड्यू टू। तो इस तरह से नेक्स्ट भी हम सभी हिंदी शब्दों को अनुवाद करते हुए जाएंगे दोस्तों अंग्रेजी शब्दों में, और इस तरह से हमारा वोकैबुलरी आगे बढ़ता चला जाएगा। एक और एफआईआर दर्ज की है, अनदर एफआईआर हैज रजिस्टर्ड। तो इसका दोस्तों, द पॉसिबिलिटी ऑफ पेपर बीइंग लीक्ड वाज एक्सप्रेस्ड after this, after a written complaint given to the CBI by the Director of the Higher Education Department, Ministry of Education, the CBI was registered another FIR due to the possibility of alleged paper leak in the NET UC exam। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे दोस्तों। CBI ने बताया, CBI said कि that
FIR में कहा गया है, इन द FIR इट इज टोल्ड कि दैट एनटीए द्वारा नीट 24 का एग्ज़ाम, नीट 24 एग्ज़ाम बाय एनटीए 5 मई को ऑन May 5 देश के ऑफ कंट्री 571 शहरों में इन 571 सिटीज 4750 सेंटरों पर ऑन 4750 सेंटर आयोजित की गई थी, ऑर्गेनाइज तो इसका या कंडक्टेड। तो इसका दोस्तों अनुवाद, CBI said that the FIR states that the NEET UG 24 exam was conducted by NTA on May 5 at 4750 centers in 571 cities of the country. इसमें विदेश के भी, in this also abroad 14 शहर शामिल थे, included 14 cities। इस एग्ज़ाम को, दिस एग्जामिनेशन 23 लाख से भी अधिक, मोर देन 23 लाख कैंडिडेट्स दिया था, had given। तो इसका अनुवाद हो जाएगा, it also included 14 cities from abroad, more than 23 lakh candidates had given this exam। शिकायत में कहा गया है, it is said in the complaint that NEET UG 24 परीक्षा के दौरान ड्यूरिंग एग्जामिनेशन कुछ राज्यों में सम स्टेट्स अलग अलग घटनाएं का हो जाएगा आपका, सम आइसोलेटेड इंसिडेंट्स सामने आई, इसका हो जाएगा दोस्तों रिपोर्टेड। तो इसका अनुवाद हो जाएगा दोस्तों, the complaint states that isolated incidents were reported in some states during the NEET UG 2024 examination. And so friends, our practice match is now over. I have to say you goodbye. See you soon. Happy learning. Keep your practice continue and constantly. Thanks.